वहीं अगर हम कैश मार्केट की भी बात करें तो दे हैव कंटिन्यूसली सेलिंग अवर इंडियन मार्केट 8,000 करोड़ 5,000 करोड़। अभी ये नॉर्मल हो गया है उनके लिए, ठीक है। 4 से 5 हजार करोड़ उनके लिए क्या हो गया है, नॉर्मल सेलिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। थोड़ी सी चर्चा हम कल के मार्केट के बारे में करते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, राइट। और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी या फिर ग्लोबल मार्केट गिरे हुए हैं और उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, तो इन्हीं सारी बातों पर हम एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे ना, आप ऑन डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, आपको देखो, अगर आप ग्लोबल मार्केट को एक साइड में रख दो, ग्लोबल मार्केट की चीजें अगर आपको नहीं पता है या फिर गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट अभी आपको नहीं पता है, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं यार, ये वाला जो जोन है हमारा 200 से लेके 400 तक का लेवल, एक मिनट में आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये जो हमारा लेवल है, नीचे की साइड 200 का लेवल और ऊपर के साइड 400 का लेवल, ये एक हमारे लिए बाइंग जोन है, राइट। यहाँ पर निफ्टी में नीचे की तरफ से पुश आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, निफ्टी एक इस तरीके से ट्रायंगल में भी वर्क कर रही है, एक वेज में भी वर्क कर रही है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर निफ्टी कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट यहाँ पर इस रेंज में कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट कल फॉल हुआ, आप देख सकते हो कि डाउजोन 1.3%, नास्डैक 4%। 4% यार, इट्स अ बिग नंबर। ओके, तो इसका असर हमें जरूर से मंडे मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। और वैसे भी गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 23,100 का लेवल इंडिकेट कर रहा है, जो कि इस जोन का ब्रेकडाउन है। तो अगर कल मार्केट, ठीक है, कल मार्केट सबको पता है कि ये गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन होगा लगभग इस 2,000 और 1,000 के रेंज में, ठीक है। लेकिन अगर कल मार्केट की क्लोजिंग भी इसी रेंज में होती है ना, कल मार्केट क्लोज भी इसी रेंज में होता है ना, देन बॉस वी कैन फॉल अप टू दिस ट्रेंड लाइन, राइट। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे, ओके, देन इट विल मूव लाइक दिस। और जो हमारे निफ्टी का मूवमेंट होगा, देन दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी, विच इज द प्रीवियस लो। यहाँ पर आपका प्रीवियस स्विंग लो भी है लगभग 22,000 के लेवल पर। तो हम निफ्टी को कुछ इस लेवल तक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यार पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से ग्लोबली अनसर्टेन चीजें हैं, जिस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा वॉर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अभी भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है, वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, या फिर वहां पर पहली जैसी चीजें अभी भी नहीं है। और फिर इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में जो स्पाइक आना, और जिस तरीके से बिग आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें कि स्पेस एक्स है, फिर ओपन एआई है, तो इस तरीके के जो बड़े आईपीओ आने वाले हैं, इन्वेस्टर्स अपना, और हाँ, ये बिग आईपीओ है, राइट, ये बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से रेज कर रहे हैं, तो एक स्पेकुलेशन ये भी है कि लोग अपना पैसा निकाल करके, लोग अपना कैश निकाल करके इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से ये जो आपका नास्डैक में 4% का फॉल दिख रहा है, इसका मेन रीजन यही है कि लोग अपना यहाँ से पैसा निकाल करके इन बिग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। चलो, ये तो हो गई कल की बात। कल की क्लोजिंग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रहेगा। अगर इस तरीके का इवेंट नहीं होता, कल ग्लोबल मार्केट फॉल नहीं करता, देन देयर विल बी हाई चांस कि निफ्टी विल मूव अप टू दिस ट्रेंड लाइन। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी भी एक बुलिश जोन में है नीचे से। हालांकि ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो बैंक निफ्टी विल गो अप टू दिस लेवल, राइट। लेकिन यार चीजें उस तरीके से है नहीं, चीजें टेक्निकली वर्क नहीं कर रही हैं, ग्लोबल न्यूज ग्लोबल इवेंट पे ज्यादा वर्क कर रही हैं। ऑल राइट, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन वगैरह को भी देखोगे ना, तो बिटकॉइन में भी पिछले कुछ दिनों से एक शार्प डाउनफॉल आ रहा है इस तरीके से, राइट। और ये देर इज ए हाई चांस, यहाँ पर बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि ये आईपीओ इवेंट की वजह से ही इस तरीके के फॉल बिटकॉइन में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप गोल्ड और सिल्वर की भी बात करोगे, जनरली क्या होता है कि अगर एक चीजें फॉल कर रही होती हैं, तो दूसरी चीजें उसको बैलेंस आउट कर देती है। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में भी डाउनफॉल देखने को मिला, सिल्वर फॉल अप टू 6%, गोल्ड फॉल अप टू 2.5%, तो जिस तरीके से ये ग्लोबली गिरावट है सारे ही मार्केट में, ये एक चिंता का विषय है। तो इन सब का असर मंडे को हमें निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा, सो प्लीज बी कॉशियस, ठीक है। मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, तभी आप ट्रेड
ट्रेड में एंटर करिए। और हाँ, अगर आपको ट्रेड नहीं समझ आ रहा है कल, क्योंकि कल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से हम आगे का अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ना, ये यार कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है नहीं, राइट। अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने पोजीशंस ओपन किए होते हैं, लेकिन आई थिंक इन सारे इवेंट की वजह से लोगों ने इस वीक या फिर इस एक्सपायरी में लोगों ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है ऑप्शंस वगैरह में, और यहाँ पे आपको कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है। वहीं अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखोगे, एफआईआई एंड डीआईआई के, दे हैव सोल्ड दिस मच ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है, एंड बॉट दिस मच ऑफ पुट ऑप्शन। तो अगर हम नेट टू नेट बात करें तो ये नेट टू नेट बियरिश पोजीशन में बैठे हैं, कॉल और पुट दोनों साइड में। वहीं अगर हम फ्यूचर डेटा के बारे में बात करें तो लेट मी शो यू द फ्यूचर डेटा ऑल्सो। ऑल राइट, इफ यू सी दिस ग्राफ, अगर आपको ये ग्राफ देख के पता चल रहा है, ये फ्यूचर का ओआई डेटा है। ठीक, फ्यूचर का ओआई डेटा है कि वो किस तरीके से फ्यूचर में अपनी पोजीशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर में वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, जिस तरीके से एफआईआई ने फ्यूचर को सोल्ड किया हुआ है, अगर आप ये एफआईआई हिस्ट्री में देखोगे तो दे आर नेट सेलर इन फ्यूचर मार्केट ऑल्सो। तो इन सब तरह की चीज़ों को देख के, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि बिग आईपीओ आने वाले हैं, बिग आईपीओ में लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह इनफ्लो करना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम कैश मार्केट की भी बात करें तो दे हैव कंटिन्यूसली सेलिंग अवर इंडियन मार्केट 8,000 करोड़ 5,000 करोड़, अभी ये नॉर्मल हो गया है उनके लिए, ठीक है। 4 से 5 हजार करोड़ उनके लिए क्या हो गया है, नॉर्मल सेलिंग हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के साथ हमें डील करना है। बट जो मेन चिंता की बात यह है कि ग्लोबली मार्केट और सारे ही सेगमेंट क्रैश किए हुए हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, ठीक है, सारे ही इंडेक्स, सारे ही मार्केट फॉल किए हुए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर कोई भी राय है, आप इस वीडियो के कमेंट में अपने राय दे सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।